नमस्कार दोस्तों। द आर्ट ऑफ वार बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुक को सुन त्यूजू द्वारा लिखा गया है। यह बुक रणनीति, युद्ध नीति, नेतृत्व और जीवन प्रबंधन पर आधारित है। द आर्ट ऑफ वार प्राचीन चीन के प्रसिद्ध सेनापति और दार्शनिक सुन त्यूजू द्वारा लिखी गई एक महान कृति है। याद रखिए, युद्ध में जीतने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि बुद्धिमानी और रणनीति की आवश्यकता होती है। हालांकि यह पुस्तक युद्ध की रणनीतियों पर आधारित है, लेकिन इसके सिद्धांत व्यवसाय, राजनीति, नेतृत्व और जीवन की अन्य चुनौतियों पर भी लागू होते हैं। अध्याय 1, युद्ध और रणनीति की मूलभूत समझ। युद्ध केवल बल और हिंसा का खेल नहीं है, बल्कि रणनीति और समझदारी का मिश्रण है। सबसे अच्छा योद्धा वह होता है जो बिना लड़े ही दुश्मन को हरा सके। युद्ध को जीतने के लिए पहले योजना बनाना जरूरी है। अगर आप अपने दुश्मन और खुद को जानते हैं तो आपको किसी युद्ध में हारने का डर नहीं होना चाहिए। हर समस्या या युद्ध को जीतने के लिए रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिना सोचे समझे लड़ाई में कूदने से हार निश्चित होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत वह होती है जो बिना लड़े हासिल की जाती है। अध्याय 2, खुद को और अपने शत्रु को जानो। अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन अपने शत्रु को नहीं जानते तो हर जीत के बाद आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ना खुद को जानते हैं और ना ही शत्रु को, तो हर युद्ध में हार निश्चित है। समझदारी से अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचानो और अपने दुश्मन की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। किसी भी संघर्ष, बिजनेस, राजनीति या व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए खुद को और विरोधी को जानना जरूरी है। ज्ञान और समझ सबसे बड़े हथियार होते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने शत्रु और खुद को जानते हैं तो 100 युद्धों में भी आपकी जीत निश्चित होगी। अध्याय 3, योजना और समय का महत्व। युद्ध में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर सही कदम उठाना ही जीत की कुंजी है। बिना योजना के युद्ध लड़ना खुद को हार के हवाले करने जैसा है। अब हमेशा अपने शत्रु से एक कदम आगे रहने की कोशिश करें। युद्ध या किसी भी प्रतियोगिता में समय और अवसर का सही उपयोग ही सफलता दिलाता है। योजना और धैर्य के बिना जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। याद रखिए, तेजी से जीतने वाला ही असली विजेता होता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेना मूर्खता है। अध्याय 4, धोखे और छल का उपयोग। युद्ध में हमेशा अपने दुश्मन को भ्रमित करो। अगर तुम मजबूत हो तो ऐसा दिखाओ कि तुम कमजोर हो। अगर तुम पास हो तो ऐसा दिखाओ कि तुम दूर हो। दुश्मन को अपनी चाल का अंदाजा मत लगने दो। रणनीति में धोखा और भ्रम एक महत्वपूर्ण हथियार है। अगर दुश्मन को पहले ही सब पता चल गया तो उसकी जीत आसान हो जाएगी। याद रखिए, युद्ध की कला में सबसे महत्वपूर्ण है अपने दुश्मन को धोखे में रखना। अध्याय 5, युद्ध में संसाधनों और सैनिकों का प्रबंधन। सेना के संसाधनों और मनोबल का सही इस्तेमाल करना ही असली नेतृत्व है। अच्छा सेनापति वही होता है जो अपने सैनिकों का सही तरीके से नेतृत्व करे। कभी भी अपने सैनिकों को ऐसे हालत में मत डालो जहां वे पहले से ही हारे हुए महसूस करे। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों को प्रेरित कर सके और उनकी रक्षा कर सके। बिना मजबूत सेना यानी टीम के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। याद रखिए, एक अच्छा सेनापति वही होता है जो अपने सैनिकों को पहले ही जीत का एहसास करा दे। अध्याय 6, शक्ति और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का संतुलन। अगर तुम कठोर होंगे तो टूट जाओगे। अगर तुम बहुत अधिक कोमल होंगे तो कुचल दिए जाओगे। सही नेता को परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी आती है। सफलता के लिए कठोरता और लचीलापन दोनों जरूरी है। जो इंसान बदलाव के साथ खुद को ढाल सकता है वही असली विजेता है। याद रखिए, जीतने वाला वही होता है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल सकता है। अध्याय 7, युद्ध से बचना ही सबसे बड़ी जीत है। युद्ध में सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें युद्ध करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता है तो तुम बिना युद्ध लड़े ही जीत सकते हो। कूटनीति, समझदारी और बातचीत से ही असली शांति आती है। हिंसा ही हर समस्या का समाधान नहीं होती। शांति और कूटनीति अधिक प्रभावी होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध से बचकर भी जीत सकता है। याद रखिए, सबसे अच्छा सेनापति वह होता है जो बिना लड़ाई के ही युद्ध जीत ले। फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द आर्ट ऑफ वार सिर्फ एक युद्ध नीति की किताब नहीं, बल्कि वह व्यवसाय, राजनीति, नेतृत्व और जीवन प्रबंधन के लिए भी उपयोगी है। चलिए अब हम बात करते हैं बुक में बताई गई सीखों के बारे में। हर युद्ध या समस्या को जीतने के लिए रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होती है।
युद्ध को और अपने प्रतिद्वंदी को जानना ही जीत की कुंजी है। युद्ध में समय और अवसर का सही इस्तेमाल जरूरी है। धोखे और छल का सही उपयोग करो, लेकिन बिना जरूरत के मत लड़ो। एक सच्चा नेता अपने सैनिकों या टीम का सही मार्गदर्शन करता है। लचीलापन और अनुकूलनशीलता ही असली ताकत होती है। सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें युद्ध लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रणनीति, धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप नेतृत्व, व्यापार, राजनीति या व्यक्तिगत विकास में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक आपको रणनीति और जीतने की कला सिखाती है, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या जीवन का संघर्ष। याद रखिए, युद्ध की कला केवल लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए है। इस बुक से आपने कुछ नया सीखा हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक से आपने कुछ भी नया या अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।